ब्रह्मा पुराण कली धर्म निरूपम। ब्राह्मणों, कलयुग में सब लोग सदा सबके समानता का दावा करेंगे। गायों के प्रति तभी गौरव होगा जब वे दूध देती रहेंगी। कलयुग में प्रजा प्राय अनावृष्टि और क्षुधा के भय से व्याकुल होंगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे होंगे। वर्षा न होने से दुखी मनुष्य तपस्वी जनों के भांति मूल और फल और पत्ते खाकर रहेंगे। कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कली सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग सदा असमर्थ होकर क्लेश भी भोगेंगे। कहीं किन्हीं भावनाओं से थोड़ा सा मिल भी जाए तो सब बिना स्नान किए भोजन करेंगे। अग्निहोत्र, देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध तर्पण किया कोई नहीं रहेंगे। कलयुग में स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली, बहुत संतान पैदा करने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। वे दोनों हाथों से सिर खुजाती रहेंगी और गुरुजनों के तथा पति की आज्ञा का भी उल्लंघन करके अपने पर्दे के भीतर नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी, क्रोध से भरी रहेंगी, देह शुद्धि और ध्यान नहीं करेंगी, असत्य में कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी होकर दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा रखेंगी। कुलवती स्त्रियां ही अन्य पुरुषों के साथ व्यभिचारी करेंगी। ब्रह्मचारी लोगों का वेद वेदांत प्रतिपालन किए बिना भेदभाव वेदा अध्ययन करेंगे। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे, न ही सत्यप्रात उचित दान करेंगे। वानप्रस्थ आश्रम को रहने वाले लोग वन में कंदमूल आदि निर्वाह करके ग्रामीण आहार का संग्रह करके सन्यासी भी मित्र आदि स्नेह बंधन में बंधेंगे। कलयुग आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा न करेंगे। अपहृत कर लेने के बहाने प्रजा का धन अपहरण करने लगेंगे। उस समय जिस प्रकार जिसके पास हाथी घोड़े होंगे वही राजा होगा। जो निर्बल होंगे वो सेवक होंगे। वैश्य लोग कृषि और वाणिज्य आदि के कर्मों को छोड़कर शूद्र वृत्ति में रहेंगे। शिल्प कर्म से जीवन निर्वाह करने वाले इसी प्रकार शूद्र भी संन्यास का चिन्ह धारण करके भिक्षा पर जीवन निर्वाह करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी लोगों को ठगने का पाखंड वृत्ति और आश्रम करेंगे। दुर्बुद्धि कर पीड़ा, असत्य, उपद्रवग्रस्त और प्रजाजन ऐसे देशों में चले जाएंगे जहाँ गेहूं और आदि की अधिकता होंगी। वहीं वेद मार्ग का लोप और पाखंड की अधिकता रहेंगी। अधर्म की वृद्धि होने से लोगों को आयु बहुत थोड़ी होंगी। कलयुग में 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्रियां और 8, 9, 10 वर्ष के पुरुषों में संतान होने लग जाएंगी। 12 वर्ष की अवस्था में ही बाल सफेद होने लगेंगे। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20-22 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उस समय लोग मंदबुद्धि, व्यर्थ चिंतन धारण करने और दुष्ट अंतकरण वाले होंगे। वे थोड़े ही समय में नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मणों, जब जब जगत में पाखंड और वृत्ति दृष्टिगोचर होने लगा तब विद्वान पुरुष कलयुग वृद्धि अनुमान करना चाहिए। जब वैदिक मार्ग में अनुसरण करने वाले साधु पुरुष हानि होंगी तब बुद्धिमान पुरुषों को कलयुग वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। जब धर्मात्मा मनुष्य आरंभ किए हुए कार्य को शिथिल हो जाएंगे तब विद्वानों कलयुग की प्राधान्यता अनुमान करना चाहिए। जब यज्ञों के अधीश्वर भगवान पुरुषोत्तम द्वारा लोग यज्ञों द्वारा यजन न करे तब समझना चाहिए कि कलयुग बढ़ रहा है। जब वेदवाद और प्रेम न होगा तब पाखंड अनुराग बढ़ता जाएगा। तब विद्वान पुरुष को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। ब्राह्मणों, कलयुग में पाखंड दूषित चित्त वाले मनुष्य सबकी दुष्टि करने वाले जगतपति भगवान विष्णु आराधना नहीं करेंगे। उस पाखंड से प्रभावित मनुष्य ऐसा कहेंगे कि देवताओं से क्या लेना है, ब्राह्मणों से वेदों से क्या लाभ है, जल से होने वाली शुद्धि का क्या है। कलयुग में मेघ थोड़ी वृष्टि करेंगे, खेती बहुत कम फल लेंगे, वृक्षों में फल सारहीन हो जाएंगे। कली में प्राय लोग घुटने तक के ही वस्त्र पहनेंगे। वृक्षों में शमियों की अधिकता होंगी। चारों वर्णों के लोग प्राय शूद्रत्व हो जाएंगे। कलयुग में आने पर छोटे छोटे धान्य होंगे, अधिकतर बकरियां दूध मिलेगा और शरीर में खस की एकमात्र उपलेन होगा। कलयुग में अधिकतर सास ससुर ही लोग क्योंकि गुरुजन होंगे। मुनिवर उस समय मनोहारिणी, भार्या और साले आदि भी श्रद्धा समझे जाएंगे और ससुर अनुगामी
होकर कौन किसकी माता और कौन किसका पिता, सब जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्मते मरते हैं। उसी समय बुद्धि वाले मन, मनुष्य, वाणी, शरीर दोषों से प्रभावित होकर प्रतिदिन बारंबार पाप करते रहेंगे। सप्त शौच, सत्य, शौच, लज्जा रहित मनुष्यों के लिए जो दुख की बात हो सकती है वह सब कलिकाल में होंगी। संसार, स्वाध्याय, वष्टाकार, स्वधा, स्वाहा शब्द नहीं सुनाई देंगे। उसी समय सर्व धर्मनिष्ठ ब्राह्मण कोई विरला ही होगा जो एक विशेष अध्ययन से कलयुग को थोड़ा सा प्रयत्न करके मनुष्य उत्तम पुण्य राशि प्राप्त कर सकेगा, जो सतयुग में बड़ी तपस्या से ही साध्य हो सकती है। ब्राह्मणों, कलयुग में धन्य है जो थोड़े से क्लेश से महान फल की प्राप्ति होती है, तथा स्त्रियां शूद्र भी धन्य है जो सिवा किसी भी। सुनो, सतयुग में 10 वर्ष तक तपस्या, ब्रह्मचर्य, जप आदि का अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है वो त्रेता के 1 वर्ष में, द्वापर में 1 मास में और कलयुग में 1 दिन और 1 रात के अनुष्ठान में मिल जाता है। इसलिए कलयुग श्रेष्ठ बताया गया है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा यजन और द्वापर में पूजन और मनुष्य में फल का वो कलयुग में केशव नाम के कीर्तन से करने मात्र से मिल जाता है। धर्मज्ञ ब्राह्मणों, इस प्रकार कलयुग में थोड़े परिश्रम से मनुष्य धर्म की प्राप्ति होती है, इसलिए कलयुग में अधिक संतुष्ट हूँ। अब शूद्रों के विशेषता का वर्णन सुनो। पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है। फिर धर्मज्ञ प्राप्त करके धन विविध पूर्वक यज्ञ करना पड़ता है। इसमें व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन, व्यर्थ धन द्विजों को पतन होने के कारण है, इसलिए सदा संयमी रहना आवश्यक है। यदि सभी वस्तुओं में विधि पालन न करे तो दोष लगता है। यहाँ तक कि भोजन और पान और उनकी इच्छा के अनुसार नहीं प्राप्त होते, समस्त कार्यों में परतंत्र होते हैं। इस प्रकार भाव से भगवान क्लेश उठाकर तम लोगों को अधिकार प्राप्त करते हैं, परंतु मंत्रहीन पाक यज्ञ अधिकारी क्षुद्र केवल द्विजों के सेवा करने मात्र से अपने अभिष्ट पुण्य लोक को प्राप्त कर लेते। इसलिए शूद्र एक अन्य वर्णों के अपेक्षा अधिक धन्यवाद का पात्र है। स्त्रियां क्यों धन्य है, इसका कारण बतलाता हूँ। पुरुषों अपने कर्म के विपरीत न चलकर सदा धनोपार्जन करना और सुपुत्रों को देना विधि पूर्वक यज्ञ आवश्यक है। धन का उपार्जन, संरक्षण, महान क्लेश उठाना पड़ता है, तब उसमें कार्य लगाने के लिए मनुष्य को गहरी चिंता करनी पड़ती है। उस समय सबको विदित यह सब बहुत ही क्लेश और सहन करने के लिए पुरुष क्रमशः प्राजत्पत्य और आदि शुभ लोक प्राप्त करेंगे, परंतु स्त्री मन, वाणी और क्रिया द्वारा केवल पति की ही सेवा करने मात्र से उसके समान लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लेती है। वे महान क्लेश के बिना ही उन लोकों के हो जाती है जिन्हें क्लेश साध्य उपाय करने से पुरुष जाता है। इसलिए तीसरी बार मैंने स्त्री को साधुवाद की दिया है। ब्राह्मणों, मैंने कलयुग में आती श्रेष्ठता के कारण बताया। अब तुम लोग उसी उद्देश्य से यहाँ आए हो, उसे पूछो, मैं तुम्हारे इच्छा अनुसार उसका वर्णन करूंगा। अब मैं सद्गुणी रूप जल समस्त पाप रूपी पंख को धो चुके पकड़ को धो चुके हैं। अब उन्हें थोड़े प्रयत्न से कलयुग में धर्म की सिद्धि हो जाती है। मनुष्य केवल शूद्र केवल द्विज सेवा तत्पर रहने से तथा स्त्रियां पति की शुश्रूषा करने से अनायास पुण्य लोक प्राप्त कर लेती है। इसलिए तीनों लोक में परम धन्य माना है। द्विजितियों सत्य में आदि में तीनों युगों में धर्म का साधन करने के लिए अधिक क्लेश उठाना पड़ता है, किंतु कलयुग में मनुष्य थोड़ी सी तपस्या करके शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेता है। मुनिवरों, कलयुग में धर्म का आचरण करते हैं वे धन्य है। धर्माज्ञ, तुम्हारा जो अभिष्ट विषय है मैंने तुम्हें बिना पूछे बता दिया है, अब क्या करूं बताइए। ओम ब्रह्माय नमः।